हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं जो कपूर का उपाय बताने जा रहा हूं, इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। और कपूर जो है ना, वो आपको बहुत जल्द माला माल बना सकता है। एक अगर सही तरीके से अगर आप करते हैं, पूरी विधि समझ के करते हैं, नियम के साथ करते हैं, तो कपूर ये हमारे सनातन धर्म में बहुत पहले से चला आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि आज मैं यह नया उपाय बता रहा हूँ, कई लोगों ने आपको बहुत सारी जानकारी दी होगी। पर आज की इस वीडियो में मैं जो हूँ आपको एक मल्टीपल सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अगर उसमें मेरे पास लगभग 10-12 उपाय मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके जीवन में जो है A to Z जो है समस्या, उन सब की वो जो प्रॉब्लम्स है वो दूर कर देगा। पहला सबसे पहला तो है, कहते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो सबसे पहले आपको पैसा चाहिए। घर में अगर पैसा होगा तो आप कोई भी चीज़ खरीद करके लेके आएंगे और वो आपको सुख प्रदान करेगा। तो देखिए, आप कमाते हैं, आप चाहे व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे पहला उपाय, अगर आप घर से बाहर जाते हैं, मान लीजिए कि आपकी 8 से 5 की नौकरी है और आप घर से 7:30 बजे या 7 बजे ही जाते हैं। ऑफिस आपका हो सकता है कि डिस्टेंस जितना हो आप उसके हिसाब से निकलते हो। तो जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं ना, तो आप एक काम कीजिए। निकलने से 10 मिनट पहले आप क्या कीजिए, एक लोटा पानी, चाहे पीतल का लोटा हो या तांबे का लोटा हो या फिर स्टील का ही लोटा हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक लोटा ले लीजिए। उस लोटे में एक लोटा साफ पानी भरिए और जो आपका घर का मेन गेट है, मेन गेट के जब आप निकलेंगे तो आपके दाएं साइड में वो लोटा होना चाहिए। जल जो है वो लोटे में भरा होना चाहिए। अब उसमें क्या करेंगे, आप एक टिकिया कपूर की जो है वो उसको रगड़ करके आप उसमें डाल दीजिए। और साथ ही क्या डालिए, एक लाल रंग का फूल डाल दीजिए। लाल रंग का फूल डालेंगे, उड़हुल का हो गया या फिर गेंदे का हो गया, फिर कोई भी जो जिसका कलर लाल हो, वो फूल अगर आप डाल देते हैं उस लोटे में। क्या क्या डाला आपने, लोटे के पानी में डाला आपने, एक लाल रंग का फूल डाला और एक कपूर डाला, उसको मसल करके, ठीक ना। कपूर आप चाहे देसी ले लीजिए, देसी जिसको हम भीमसेनी कपूर भी कहते हैं या ढेला कपूर भी कहते हैं। दूसरा है आपका वो चौकोर, चौकोर भी आता है और गोल भी आता है। तो कपूर कपूर ही है, उसके कोई दिक्कत नहीं कि आप कौन सा यूज़ करते हैं, ठीक ना, कोई भी कर लीजिए। और साथ ही आप प्रतिदिन का नियम बनाइए कि आप जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे तो 4 जो है फूल वाले लौंग लेकर के निकलिए। जब भी आप यह प्रयोग करेंगे ना, आप चाहे लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, आप अपने पर्स में या फिर अपने पॉकेट में, जेंट्स है तो आप भर सकते हैं, आप तो अपने पॉकेट में रख सकते हैं, पर अगर माता बहनें यह वीडियो देख रही हैं तो आप जो है वो कपूर को आप अपने पर्स में भी रख सकती हैं। आप ले करके जाइए और शाम को वापस आने समय, जब आप वापस आ जाएंगे अपने घर पे आप आ जाती हैं, तो आप उस लौंग को, अभी मैं आगे और बताऊंगा उसको करना क्या है, ठीक है। तो आपका ये पहला उपाय है। इसमें होगा क्या, इससे आप चाहे नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, इसमें क्या होगा, एक तो जो आप घर से निकले और आपके काम का जो जगह है वहाँ तक के बीच में आपको कोई अड़चन नहीं आएगी। और आप जिस भी उद्देश्य से जा रहे हैं, आप 43 डेज मतलब 43 दिन आप कंटिन्यू करके देखिए, ये आपको पूरे जीवन करने पर मजबूर कर देगा। क्यों? क्योंकि ये इतना देता है, ये कहते हैं ना कि सोने पर सुहागा जो होता है, तो वो आपको सोने पर सुहागा देने वाला यह उपाय है। घर पर जब आप वापस आएंगे तो वो पानी को क्या करेंगे, आप शाम को जब आप आएंगे तो उसको किसी भी पेड़ पौधे के जड़ में डाल दीजिए, ठीक ना। अब कपूर जो है आपके पास 4 पीस कपूर है, तो रात को जब आप खाना बनाएंगे, यह एक दूसरा उपाय है, पर जो आपके पास कपूर बचा हुआ है, तो जो आपने कपूर लाया है, ये अपना लौंग लेकर के आए हैं आप, तो रात को जब आपका खाना पीना बन जाए, अब आपके घर में जितने, मान लीजिए कि 5 फैमिली मेम्बर हैं, आपके यहाँ सभी ने खाना खा लिया है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपके रसोई में या आपके बेसिन में, जहाँ पर भी आपका जूठा बर्तन रखा रहता है, वो ना हो। रात को सोने से पहले हर व्यक्ति के घर का जो बर्तन जूठा है वो धुला हुआ होना चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो उस कंडीशन में वो कंडीशन सप्लाई हो जाता है कि भाई उनको हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। कहते हैं ना कि इन तीनों पर दया करो, बच्चे बूढ़े और पागल। तो हमारी कंडीशन उस टाइम पे बच्चे वाली या फिर कहिए कि बूढ़े वाली हो जाती है, क्योंकि हमारा शरीर असमर्थ होता है बीमारी के टाइम पे।
तो उसमें हम गिनती नहीं कर सकते, ठीक ना। तो भरसक प्रयास कीजिए कि महीना 30 दिन का होता है, आप 2-4 दिन बीमार हैं, भगवान ना करे कि आपके यहाँ कोई बीमारी हो, क्योंकि उसका भी मैंने सॉल्यूशन बताया इस वीडियो में, ठीक ना। तो आप क्या करिए, रात को सोने से पहले घर के सारे बर्तन धो करके सोइए, और उसके बाद अगर आपके पास स्टील ये जो अपना कटोरी है, चांदी की अगर कटोरी एक मिल जाए, छोटी सी, इतनी सी छोटी सी आती है, मतलब कि 700-800 की कटोरी आती है चांदी की, वो है तो ठीक है, और नहीं है तो आप क्या कीजिए, स्टील की भी एक कटोरी ले लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि चंद्रमा जो है वो सफ़ेद रंग का कारक है। तो आप स्टील की कटोरी में भी रात को सोने से पहले एक कपूर के ऊपर ये जो आप 4 लौंग लेकर के आए थे, तो 4 लौंग आप कल भी जला सकते हैं, मतलब उसमें से 2 कल के लिए भी रख सकते हैं आप। 2 जो है वो लौंग, जोड़ा लौंग और 1 कपूर, उसे आप जला करके और सो जाइए। उसकी जो राख होगी, अब राख यहाँ इंपॉर्टेंट है। राख जो है, सुबह जब आप काम पे जाते हैं तो आपने कपूर जलाया था और लौंग जलाया था, तो ये कपूर और लौंग का जो राख है ना, उस राख में हल्का सा घी डाल करके, और यहाँ पर अपना काला टीका अगर लगाते हैं ना, हल्का सा, मतलब ऐसा नहीं कि कोई आपको कहे कि हाँ तांत्रिक हैं या कुछ भी हैं, क्योंकि कई लोगों के मन में वहम भी होता है। तो आप क्या करिए, 1 बूंद घी डाल करके, वो आपके पास कपूर का ये अपना लौंग का जो राख है ना, वो डेली मिलते जाएगा, क्योंकि आप 43 डेज तक करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि माता बहनें अगर यह उपाय कर रही हैं, तो आप ये कहेंगे कि हाँ, मतलब 43 डेज तक जो है हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बीच में जब आपका रेस्ट पीरियड आता है तो उसको आप काउंट मत कीजिए, 5-6 दिन जो आपकी रेस्ट पीरियड है वो छोड़ दीजिए। उसके बाद भी आप जो है ना, मान लीजिए कि 21 दिन या 22 दिन आपने कंटिन्यू किया, उसके बाद आपको छुट्टी चाहिए, आपकी छुट्टी होगी, उसके बाद फिर मान लीजिए कि 6 दिन की छुट्टी है, 22-6, तो फिर 28वें या 29वें दिन से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक ना। तो बाकी का जो रेस्ट टाइम है वो आप कंप्लीट कर लीजिए। ये हो गया 43 दिन। अब जो आप काला तिलक लेकर के जाएंगे ना, तो ये आपको शत्रुओं से बचाएगा, नज़र से बचाएगा, और आपके काम धंधे में जो रुकावट आती थी वो दूर हो जाएगी, ठीक ना। अब देखिए, अगर ये तो हो गया सुख समृद्धि का उपाय, और एक मैंने इसमें ऐसा उपाय बताया कि अगर 40 दिन तक कंटिन्यू आप करते हैं, वो उपाय कैसा है, वो आपके घर की जो कुल देवी है ना, उनके साथ में उपाय है। मैं इस वीडियो में एक उपाय जो मैंने प्रैक्टिकल किया है, और उस उपाय ने मुझे बहुत सारे रुपए दिए हैं, मतलब मेरे कहीं पे अटके हुए थे पैसे, और वो मुझे वापस मिल गए। हो सकता है कि आप यह जो उपाय करें, जो मैं अभी बताऊंगा, वो उपाय अगर आप करें तो कहते हैं ना कि अचानक धन की प्राप्ति हो जाती है। किसके भाग्य में क्या है, जरूरी नहीं कि आप जैसे हैं वैसा मेरा भाग्य हो, या मेरे जैसा भाग्य है वो आपका भी भाग्य हो। तो आपको क्या करना है, ये उपाय तो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले एक उपाय बताता हूं कि अगर आपके घर में अगर शादी नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, 36 फूल वाले लौंग लीजिए, ठीक ना। 36 पीस जो है वो फूल वाले लौंग लीजिए, और साथ में 6 कपूर लीजिए। 6 पीस मतलब देसी हो, मतलब 6 टुकड़े कर लीजिए। अगर छोटे आप पीस वाले लौंग, ये अपने पीस वाले कपूर ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप देसी कपूर ले रहे हैं, क्योंकि वो किसी शेप में नहीं रहता है, वो रॉ मटेरियल है, तो आप उसको 6 टुकड़े में कर सकते हैं, ठीक ना। तो हो गया 36 पीस लौंग हो गया फूल वाला, 6 पीस कपूर हो गया। अब थोड़ा सा हल्दी पीसा हुआ पाउडर ले लीजिए, और थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए। अक्षत मतलब देख लीजिएगा कि उसमें कोई भी उसका टुकड़ा ना हो, चावल जो है वो पूरा पूरा हो, कच्चा चावल जो होता है, ठीक है। उससे आपको 7 शुक्रवार जो शुक्ल पक्ष का पहला आता है ना, हर महीने के हिंदी जो महीना होता है, चैत्र वैशाख इस तरह से, तो आप यह वीडियो कब देख रहे हैं मेरा, यह आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसमें से कौन सा आपको उपाय अच्छा लगा या आपको फिर फ़ायदा दिया है। तो आप 36 लौंग और 6 कपूर जो है, चावल जो अक्षत हो गया, और फिर हल्दी जो है, इन सब चीज़ों को एक मिश्रण बनाइए, मिक्स कर लीजिए। आप एक कटोरी में रख लीजिए, और कटोरी में जब आप रख लेंगे तो एक जगह पर हवन की आहुति जो होती है वहाँ पर आपको देना है। किसी गोबर का उपला जो आता है उस पर आप कर लीजिए, या फिर लकड़ी जला करके आपको हवन देना है। और हवन करते समय पे आपको क्या करना है, जो आपकी कुल देवी हैं, आप जैसे कुल देवी हर आदमी की अलग अलग होती हैं। आप अपने घर में अपने माता पिता से, दादा दादी से पता कर सकते हैं कि हाँ पापा या दादा दादी, मेरे घर की कुल देवी कौन सी है। क्योंकि अगर आप बिना कुल देवी को, कुल देवता को प्रसन्न किए अगर कोई भी उपाय आप करते हैं,
तो आप उसमें असफल रहेंगे और आपको जो मनोरथ चाहिए 100% वो आपको नहीं मिल पाता है। कई लोगों के कमेंट आते हैं कि मैंने यह किया पर मुझे कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। सबसे पहले तो देखिए, इस उपाय में या किसी भी उपाय में सबसे पहले आपकी श्रद्धा ज़रूरी है। अगर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, एक भक्ति नहीं है, तो आप चाहे लाख जतन कर लें, आपके घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी, आपके घर में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। कहते हैं ना कि पेंडुलम जैसा, घड़ी का पेंडुलम होता है, बस आता जाता है, हिलता भर है, मेहनत वो भी करता है पर कहीं मंजिल तक ना तो इधर पहुंचता है ना तो इधर पहुंचता है, ठीक ना। तो आपको पेंडुलम की तरह ज़िंदगी आपकी बीत जाएगी। तो आप क्या कीजिए, आप अपने घर के कुल देवी को प्रसन्न कीजिए। कुल देवी को प्रसन्न करना है आपको, और वो आहुति जो है, तो मैं मंत्र बता रहा हूँ आपको, मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा, ठीक ना। मंत्र है समय शीतला नमः। उसके बाद आपकी जो कुल देवी है, समझिए कि कुल देवी जैसे हमारी जो है वो माता दुर्गा हैं, तो आपको मंत्र क्या हो जाएगा, समय शीतला दुर्गा देव्यै स्वाहा। क्योंकि आप हवन कर रहे हैं, आहुति कर रहे हैं, तो आहुति जो आप पकड़ेंगे ना, ये आपकी 5 उंगलियां हो गई, इसको छोड़ दीजिए, जो लास्ट वाली है इसको छोड़ दीजिए, और ये छोड़ दीजिए, अंगूठा और ये किनारे वाले, मतलब दोनों लास्ट वाला छोड़ दीजिए। हवन जो है ये अपना ये बीच वाला छोड़ दीजिए। ये जो आहुति के लिए है ना, ये देखिए अंगूठा और बीच की दोनों उंगलियां, ये अनामिका और ये जो है कनिष्ठा, ये आपकी छूट जाएगी, ये नहीं आएगी। इससे आहुति, जो आप आहुति उठाएंगे, आहुति उठा करके जब आप करेंगे तो ये देने के टाइम पे ये हाथ आपका सीधा होगा। आहुति उठाएंगे और ये आहुति आपकी जाएगी। समय शीतला कुल देवी जो आपकी हैं उनका नाम ले लीजिए स्वाहा। तो मंत्र क्या होगा पूरा, समय शीतला। शीतला क्यों, क्योंकि यहाँ माता शीतला है। मैं जो मंत्र बता रहा हूँ क्योंकि माता शीतला जो है ना, ये सबसे जल्दी प्रसन्न होती हैं, और इनके पास देखिए सब जहाँ हीन कहते हैं, जहाँ सब तिरस्कार पाते हैं, उनको भी इन्होंने उठा के रखा है। माता शीतला की जो सवारी है वो क्या है, गधा है, गर्दभ जिसे कहते हैं या ऐस कहिए, ठीक ना। तो वो सब नॉर्मल आम भाषा में भी कहते हैं ना कि गधा है क्या रे, या फिर इनका जो अस्त्र शस्त्र जो है वो क्या है, झाड़ू है। झाड़ू हम साफ करने के बाद कहीं भी फेंक देते हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो इनका जो हथियार है वो झाड़ू है। तो अब समझिए कि इनके पास वही चीज़ें हैं और ये माता हैं, तो इन्होंने ऐसे को थाम के रखा है। तो फिर क्या आपको नहीं लगता है कि आपकी भी जो ज़िंदगी अभी तक मतलब अस्त व्यस्त चल रही थी, उसे भी माता शीतला आपका जो है वो पार करेंगी। एक सही जगह पर, सही सटीक जगह पर आपके ज़िंदगी को वो पार लगाएंगी। आपके घर परिवार का नाम रोशन होगा और आपके घर में खुशियाँ आएंगी, ठीक ना। तो समय जो है, समय और शीतला, ये दोनों देवी हैं जो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक। उसके बाद आपको कुल देवी का नाम लगाना है। तो स्क्रीन पर आपको मंत्र दिख जाएगा, समय शीतला समय शीतला दुर्गा देव्यै स्वाहा। दुर्गा देवी मैंने केवल अपने कुल देवी का नाम लिया है। आपके कुल देवी का मान लीजिए कि परमेश्वरी है, ठीक ना। कुल देवी यहाँ कुल देवता का नहीं हो रहा है, कुल देवी जो है हर व्यक्ति के घर में एक कुल देवी होती हैं, तो उस तरह से। तो ये देख लीजिए, अगर आपके घर की देवी परमेश्वरी हैं या तुलजा भवानी है, या फिर जहाँ से भी आप यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट जरूर करके बताइए कि आप यह वीडियो देख कहाँ से रहे हैं। तो समय शीतला परमेश्वरी स्वाहा, समय शीतला कुल देवी परमेश्वरी स्वाहा, समय शीतला कुल देवी परमेश्वरी स्वाहा। तो इसमें क्या हुआ, ये आपको कितनी बार जपना है, ये आपको 11 बार हवन करना है। जो आप 36 लौंग और ये जो सारा मिश्रण बनाए हैं, इससे आपको 11 बार हवन करना है। हवन करने के बाद आप क्या करेंगे, आचमन करेंगे। आचमनी आती है, आपके बगल में तांबे का लोटा रखा रहेगा। आपको यह 7 शुक्रवार प्रयोग करना है। 7 शुक्रवार, प्रत्येक शुक्रवार, केवल कंटिन्यू मतलब कि लगातार 7 शुक्रवार ऐसे करेंगे तो लगभग 1.5-2 महीना हो जाता है, वो नहीं करना है, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, एक तांबे के लोटे में पानी रखे रहिएगा साफ। एक आचमनी आती है पूजा की दुकान पे या फिर बर्तन की दुकान पे, आप उनको बोलेंगे तो तांबे की आचमनी आती है, वो ले लीजिएगा। जब आप हवन हो गया तो उसके बाद आचमनी से लेकर के जो आग जो आपका जल रहा है, समझिए कि ये जो है आपका
हवन का बर्तन है, ठीक, और यहाँ इसमें आग जल रही है, तो आचमनी से जो है, आचमनी से जब आप आचमन करेंगे, क्योंकि हवन के बाद आपको 3 बार आचमन करना है, तो आचमन लेकर के ये आपका राउंड हो गया। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ये आपका आचमनी से आपका राउंड हो गया। ओम केशवाय नमः, यहाँ से लोटे से जो आपने जल उठाया है वो आप लाएंगे। अब ऐसे आग का जो है वो चारों तरफ घुमा करके ओम केशवाय नमः, जल आग के पास में ही छोड़ देंगे। दूसरी बार फिर जल उठाएंगे, ओम माधवाय नमः, दूसरी बार हो गया। फिर जल उठाएंगे, ओम नारायणाय नमः, 3 बार हो गया। 3 बार आपने आचमन कर दिया है। उसके बाद आप चौथी बार जल उठाएंगे और उससे जो आप अपने हाथ को धो लेंगे, हस्त प्रक्षालन जिसे हम कहते हैं, वो हो गया, ठीक ना। ये हो गया है। अब उसके बाद 3 बार आप प्रयास कीजिए कि शंख का भी बजाइए। शंख जो आप बजाएंगे तो शंख बजाते समय में आप जो शंख का जो मुंह है, मुंह आपका ऊपर आएगा। ये सारे कपूर के उपाय में ही चल रहे, कपूर के जो टोटके हैं इसमें ही चल रहा है, क्योंकि आपका जो शादी के लिए कर रहे हैं ना, इसमें मैं एक और चीज़ अभी बताने वाला हूँ जो धन के लिए है। तो जो शंख आप बजाएंगे तो शंख का जो खुला हुआ मुंह है वो आपका ऊपर की तरफ रहेगा। ये इस तरह से शंख का मुंह ऊपर की तरफ आएगा। और जब आप शंख बजाएंगे तो उसमें जिस मंत्र से आपने हवन की आहुति दी है उसी मंत्र को आप शंख में बजाते टाइम पे एक जो आपकी जो सांस निकलेगी ना अपने शंख के माध्यम से, तो उस शंख में भी आपका वो मंत्र निकलना चाहिए धीरे धीरे। जैसे जैसे वो आपका बढ़ते जाएगा ना, एक जो आवाज़ बढ़ते जाएगी शंख की, उसमें आपका लगभग 3 बार जब आप बजाएंगे तो एक बार के आवाज़ में, एक बार जब आप शंख बजाएंगे तो लगभग 2 से 3 बार आप उस मंत्र को बोलेंगे। तो इस चीज़ को आप 7 शुक्रवार करिए और आप देखिए कि आपके घर में जो शादी नहीं सेट हो रही थी वो शादी सेट होगी, और आप खुशी खुशी आप अपने जहाँ भी शादी सेट होगी, आपके बाल बच्चे, जो आपकी लड़की हो या आपका लड़का हो, वहाँ आपको अच्छा घर परिवार मिलेगा और अच्छा रिश्ता मिलेगा। अब इसी उपाय में आप ये समझ लीजिए कि जब आपको धन की कमी थी तो आपको क्या करना है। ये जो मैंने शादी का उपाय बताया है इसके साथ ही आप धन का उपाय समझ लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, जब आप हवन करने के लिए करेंगे तो हवन में आपको, यहाँ मैंने वो 36 लौंग और ये उपाय बताया था ना, उसको आप साइड कर दीजिए। अब आइए कि जो आपको 40 दिन में जो कहीं आपके अटके हुए पैसे हों या कहीं से अचानक धन प्राप्ति वाला उपाय हो, वो आपको कैसे मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, हवन सामग्री में पहले देख लीजिए कि आपको क्या क्या लेना है। हवन सामग्री एक कच्ची भी मिलती है, मतलब कि उसका जो लकड़ी आता है वो मिलता है, वो आप ले लीजिए। लकड़ी हो गई, काला तिल हो गया, जटामासी आता है वो ले लीजिए, घर से चावल ले लीजिए, ये हो गया। अब ये 4 चीज़ें हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है, इन चारों को मिश्रण कर दीजिए और एक डब्बे में रख दीजिए। ये आपको हवन कितने दिन करना है, 40 दिन लगातार करना है। माता बहन के लिए फिर वही उपाय रहेगा कि अगर आपको बीच में रेस्ट लेना पड़ रहा है 5-6 दिन, तो आप जब तक आप कर सकते हैं करिए। उसके बाद फिर 5-6 दिन का जो रेस्ट है, आप जब पूरी तरह से फ्रेश हो जाएं उसके बाद आप इस उपाय को करिए, ठीक ना। अब इसमें क्या करना है, जो आपने हवन सामग्री बना करके रखी है, काला तिल, जटामासी, हवन सामग्री और अक्षत जो है, वो सब एक में मिला करके रख दीजिए। ये सारी चीज़ें आपको पूजा की दुकान पर मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको जो सामग्री है उसका नाम लिख करके दे दूंगा, आप वो दुकानदार से जा करके मांग सकते हैं, ठीक ना। 40 दिन। अब हवन कैसे करना है, रोज़ सुबह की जो आप पूजा करते हैं उसमें आपको दुर्गा सप्तशती में से जो अर्गला स्तोत्रम है, अगर आपको धन चाहिए तो एक सही रास्ते से, बिना किसी चोरी चमारी के, बिना किसी का मतलब बिना किसी का नुकसान किए हुए आपको ये सही तरीके से दिलवाएगा पैसा। और आपको, अगर आप व्यापार से कमाना चाहते हैं तो आप खुद देखेंगे कि 40 दिन में, ये मेरा प्रैक्टिकल है। अगर आपको शर्त लगानी हो तो मैं आपसे शर्त भी लगा सकता हूं कि आप 40 दिन तक करके देखिए। नहीं हुआ, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद इसका साक्षी हूं कि मैंने इस चीज़ से पाया है। और ये माता शीतला का उपाय कभी खाली नहीं जाता है। आपकी जो कुल देवी है वो आपके साथ कभी धोखा नहीं करेंगी। एक आहुति जो आप देंगे ना हवन में, वो आहुति आपके कुल देवी को मिलेगी, वो आपके देवी को मिलेगी, आपके दुर्गा माता को मिलेगी। तो उससे आपकी कुल देवी प्रसन्न होंगी, उससे माता शीतला प्रसन्न होंगी और आपके घर में किसी भी तरह से पैसा आएगा, अच्छे रास्ते से आएगा, चोरी चकारी से नहीं आएगा।
इसके साथ ही आप एक चीज़ और ध्यान में रख लीजिए कि आपका प्रयोग सफल क्यों नहीं होता है। पैसे आपको चाहिए, भर भर के पैसा मिलेगा, उपाय आप सही से तो करिए। मेरे वीडियोज इसलिए लंबे होते हैं कि मैं जो समझाता हूँ अच्छे तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि मैंने साइंस लिया था और साइंस में क्या होता है कि 75% जो होते हैं वो थ्योरी के लिए होते हैं, 25% प्रैक्टिकल के लिए होते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक तरह से समझाते हुए जाता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको वो जो नियम कानून है वो मैं बताता हूँ, ठीक ना। तो हवन सामग्री आपने ले ली है, दुर्गा ये अपना अर्गला स्तोत्र है वो पढ़ लीजिए, कवच पढ़ लीजिए, कीलक पढ़ लीजिए। ये आपको समय देना पड़ेगा, लगभग 15-20 मिनट या आधा घंटा आपको समय देना पड़ेगा प्रतिदिन 40 दिन तक। आप एक 40 दिन के बाद क्या आप 20वें मतलब 15वें 16वें दिन ही आप मुझे कमेंट करके इस वीडियो पर फिर आइएगा आप, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मैंने ये चीज़ मांगी थी और वो मुझे मिल चुकी है, ठीक ना। अब क्या करना आपको, आपने पाठ कर लिया है दुर्गा ये अपना अर्गला स्तोत्रम, कीलक, कवच, ये सारा आपको दुर्गा स्तुति पाठ में जो बुक है वो आपको मिल जाएगी। पाठ करने के बाद आप क्या कीजिए, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, क्योंकि माता के साथ में हनुमान जी भी हैं। शीतला माता का जहाँ आप अगर फोटो देखेंगे तो उनके साथ में हनुमान जी भी हैं और भैरवनाथ भी हैं, तो ठीक ना। अब इसके बाद हवन जो आप उठाएंगे, ठीक, आप आग जलाइए, हवन का बर्तन एक ले लीजिए, उसमें आग जलाइए। आग में यहाँ एक सावधानी रखिएगा कि आग जो हो वो जले, धुआं ना हो ज़्यादा, क्योंकि धुआं रहता है तो हम आदमी हैं, हम इंसान भी परेशान हो जाते हैं। तो हवन जब भी आप करें तो उसकी जो एक लौ है, लपट तो है ना, वो अच्छी से जलने हो, मतलब अच्छी तरह से जलती रहे, उसमें धुआं ना हो, ठीक। आप उसी तरह से ये अपना ये 3 उंगली से हवन सामग्री उठाएंगे और आप 11 बार माता शीतला के नाम पे समय शीतला कुल देवी परमेश्वरी स्वाहा, कुल देवी परमेश्वरी जो हैं वो समझिए कि मेरी माता हैं, मेरी कुल देवी हैं। आपकी जो भी देवी हो उनका आप नाम ले सकते हैं। आप चाहे जिस भी भाषा को बोलने वाले हों, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जहाँ से भी हो, आप हिंदू हैं और हर हिंदू भाई बहन के यहाँ पर पूजा होती ही है, और आप अपनी कुल देवी को पता कर सकते हैं। और साथ ही मैं एक कल वीडियो डालने वाला हूँ, कल 1-2 दिन में मैं आपको आपके गोत्र की जानकारी के हिसाब से भी मैं बताऊंगा कि जो आपके गोत्र के देवता हैं, अगर आपको अपना गोत्र पता नहीं है और आपके जो प्रवर्ब ये सब मतलब कई सारी चीज़ें हैं जो नहीं पता है उसके हिसाब से, तो अगर वो संकल्प लेकर के आप करते हैं तो आपका कोई भी अनुष्ठान हो आपका संपूर्ण होता है और उसमें आपको मनोवांछित फल मिलता है। इस प्रयोग को करने से पहले जो आप 40 दिन जो है ना, वो एक अनुष्ठान जो आप करेंगे, तो उससे पहले आप क्या करिएगा, हाथ में ये हो गया, इसमें आचमनी से जल लीजिएगा, 1 रुपए का एक सिक्का ले लीजिएगा, 1, 2, 5 जो भी हो, एक मतलब कॉइन ले लीजिए, वो ले लीजिए, अक्षत ले लीजिएगा, फूल ले लीजिएगा, और उसके बाद ये मुट्ठी हो गई बंद। इसके बाद आप जो है, जो आपकी कुल देवी हैं उनसे कहिएगा कि हे माता, आप मेरी माता हैं, मैं 40 दिन का अनुष्ठान आज से मैं मतलब समझिए आप अपना नाम ले लीजिए, मैं XYZ, मेरा गोत्र ये है XYZ जो भी है, मैं आज से 40 दिन का यह अनुष्ठान करने का संकल्प करता हूँ, इसमें आप मेरी सहायता करें और मेरे इस अनुष्ठान को पूर्ण होने में मदद करें। वो आप जो आपका पूजा स्थान है वहाँ पर आप उसको छोड़ दीजिएगा। हो गया, ये अनुष्ठान संकल्प करके आप करेंगे ना, तो आप जो भी मनोरथ रखे हैं पैसा आपको भर भर के आता है, क्योंकि अधिकतर लोगों को पैसा ही चाहिए ना, क्या चाहिए, घर द्वार बाद में आएगा, पैसा तो पहले आए तो फिर उससे तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं। अब देखिए, हवन काम मैं बता रहा था, संकल्प मैं बताना भूल गया था, तो इसलिए मैंने संकल्प आपको बता दिया कैसे करना, क्या करना आप कर लीजिएगा। और पूजा स्थान पे इस बीच में आप प्रयास कीजिए कि लहसुन प्याज आप खा सकते हैं, पर किसी मतलब नॉनवेज, किसी भी तरह से नॉनवेज का आप प्रयोग मत कीजिएगा। अंडा, मांस, मछली, मुर्गा ये सब जो भी है ना, नॉनवेज आप 40 दिन के लिए पूरा बंद ही कर दीजिए। 40 और 1 दिन संकल्प से आप पहले करेंगे और 1 दिन संकल्प के बाद जो आपका पूर्णाहुति होगा, 40वें दिन पूर्णाहुति होगा ना, उसके बाद 1 दिन आप मत खाइएगा। वैसे खाना भी नहीं चाहिए, मैं मना करता हूँ हर लोगों को, क्योंकि आप शाकाहारी हैं, शाकाहारी खाइए। और यह जब आप प्रयोग चालू करेंगे तो किसी भी महीने के, हिंदी महीने के
पहले शुक्रवार से आप प्रारंभ करेंगे। हर महीना के जैसे चैत्र वैशाख है तो आप पहला शुक्रवार से यह उपाय अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होगा। शुक्रवार से कंटिन्यू आप 40 दिन तक करिए। माता बहनों के लिए मैंने बता ही दिया है आपको क्या करना है, रेस्ट जैसे लेना है। ठीक, ये हो गया है। आहुति आपने 11 बार देनी है प्रतिदिन। तो आपका थोड़ा सा लकड़ी लगेगा, मुश्किल से 200 ग्राम आपका लकड़ी लगेगा, या फिर गोबर कोपले है तो आप गोबर कोपले पर कर सकते हैं। ठीक ना। अब हवन आपने 11 बार कर दिया, फिर वही आचमन जो आप करेंगे तो ओम केशवाय नमः, यहाँ जल गिराए, ओम माधवाय नमः। ये एक मैंने ये माना है कि ये मेरा आग जल रहा है यहाँ पर, वो उस तरह से। फिर तीसरी बार आप आचमन देंगे, ओम नारायणाय नमः, यहाँ हो गया। फिर आप जो है अपना हाथ धो लेंगे। शंख आप बजाएंगे। शंख बजा करके जब भी आप शंख बजाएंगे तो आप उसमें भी जो मंत्र से आप जाप कर रहे हैं, ये अपना हवन कर रहे हैं, उसी हवन ये अपना उसी मंत्र से आप शंख जब आप बजाएंगे तो आपके अंदर से जो सांसें निकलेंगी वो आपकी उस हवा में विद्यमान हो जाए। उसके बाद आप आरती करिए। आरती कर लेंगे, आपका एक दिन का काम पूरा हो गया। प्रतिदिन आप आधा घंटा समय दीजिए। अगर आपको पैसे चाहिए, करोड़पति बनना हो या लखपति बनना हो, माता के शरण में आप आ जाते हैं तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। और इसके साथ ही एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जो मैं हर हिंदू भाई बहन को मैं जो अपने चैनल पर बताता हूँ कि आप अगर इस बीच हिंदू मंदिरों के अलावा अगर कहीं भी जाते हैं, चर्च जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, अपना कब्रिस्तान में जाते हैं या फिर दरगाह पर जाते हैं, तो भूल जाइए कि आपके घर में जो भी बढ़ोतरी है वो कभी होगी। आपके घर में कभी बढ़ोतरी नहीं होने वाली है, क्योंकि हिंदू धर्म में हम सब शुद्ध तरीके से काम करते हैं। पर दूसरे धर्मों में अगर आप जाते हैं तो आपका प्रयोग सफल होगा या नहीं सफल होगा, आपका कोई इसमें गारंटी नहीं है कि काम पूरा ही हो। आप यह 40 दिन का प्रयोग कर रहे हैं, आप काम पे जाते हैं या घर पे रहते हैं या आप व्यापार करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको प्रतिदिन शाम को आपके नज़दीक में जो भी मंदिर है, किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, बड़ा हो छोटा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको 40 दिन तक कंटिन्यू उस मंदिर में जाना है। और आप जिस भी मनोकामना के पूर्ति के लिए आपने संकल्प किया था, जो 40 दिन का मैंने यह अनुष्ठान बताया है, 40 दिन के लिए जो संकल्प आपने किया है, उसकी पूर्ति के लिए आप उस देवी देवता को भी अर्जी लगाएंगे। यह तो मैंने जो बताया है वो आप करेंगे ही। साथ ही साथ सुबह में आपने हवन किया है और शाम को आप ये संपुट लगाने के लिए किसी भी देवी देवता के मंदिर में आप जा करके आएंगे। अब अगला जो उपाय है, अगर पति पत्नी में मतभेद है, माता शीतला का आज यह उपाय है कि कई सारे उपाय जो है ना वो मैं शीतला माता के साथ में ही उपाय आपको बताने वाला हूँ। कपूर के मैंने वैसे भी कई सारे वीडियो बताए हैं, पर उसमें एक वीडियो जो है वो मेरा लगभग 18 लाख लोगों ने देखा है, तो कई लोगों को बेनिफिट भी हुआ है। जा करके आप कमेंट चेक कर सकते हैं। तो अब अगर पति पत्नी में अनबन बनी रहती है तो आप क्या करेंगे? अगर पति मानता है और पत्नी मतलब पति की कोई वैल्यू ही नहीं करती है, तो पति क्या करेंगे कि अगर पति पत्नी में अनबन बनी रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ खटर पटर कुछ घर में लगा रहता है, मतलब बात में दम नहीं रहता है, पर बात जो है वो बढ़ती जाती है, रस्सी की तरह, रबड़ की तरह वो लंबी होती जाती है। तो ऐसे में क्या करेंगे? अगर पति देखते हैं कि पत्नी मेरी बात नहीं मान रही है, तो आप क्या कीजिए, रात को जब आप सोते हैं बेड पर ना, तो तकिया 2 होता है, एक पत्नी के लिए होता है, एक आपके लिए होता है। आप पति हैं और पत्नी, तो आप क्या कीजिए कि पत्नी के तकिए में 2 कपूर जो है वो अपना कोई भी कपूर ले लीजिए, 2 कपूर अपने पत्नी के तकिए में रख दीजिए। और ये आपको कितने दिन करना है? बस 15 दिन करना है। 15 दिन प्रतिदिन आपको करना है। 15 दिन करने से पहले ही आपको 8 दिन 10 दिन में ही, 10 दिन क्या मतलब खूब से खूब 4-5 दिन में ही आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा। एकदम सटीक उपाय है ये। अब यह समझ लीजिए, अब करेंगे क्या? अगली सुबह जब आप उठेंगे तो उस कपूर को उसी घर में जला दीजिए। जला करके और आप जो है ना, अब जैसे ये नीचे कपूर जल रहा है, तो आप जला करके जो आप अपना ये है सेक लेंगे और अपने कुल देवी का नाम लेकर के जो है कि मेरी पत्नी की बुद्धि ठीक करिए, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि रखिए। सेकिए, जब तक कपूर जल रहा सेकिए और अपने आप पर करते रहिए। पत्नी आपकी सेके ना सेके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पत्नी आपसे लड़ती झगड़ती रहती है, ठीक ना, उस तरह से। अब आपके पति आपको वैल्यू नहीं देते हैं, आप पत्नी हैं और आपके पति जो हैं वो आपको वैल्यू नहीं देते हैं, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए है कि एक पीला सिंदूर आता है जो हम हनुमान जी को चढ़ाते हैं, ऑरेंज कलर का है या पीला बोलिए, वो सिंदूर आता है।
एक कागज़ में लीजिए, चुटकी भर लीजिए, एक पुड़िया बनाइए। पुड़िया बनाने के बाद आपको क्या करना है, उसको पुड़िया जो है ना, आपको यह प्रयोग 7 दिन करना है। अपने पति के तकिए के अंदर उसको रख दीजिए। हो गया। अब 7 दिन आप यह प्रयोग करेंगे। सुबह में आप उस पुड़िये को निकाल करके, जो आपके घर में पेड़ पौधा लगा हुआ हो, उस पुड़िये में से सिंदूर जो है ना, बस एक चुटकी सी लगाएंगे आप। इतना चुटकी रखेंगे बस। वो अगले दिन सुबह में आप किसी पेड़ पौधे की जड़ में डाल दीजिए। फिर रात को नया पुड़िया बनाएंगे, फिर अगले सुबह उसको आप डाल देंगे। ठीक है। अब जिसको जल्द पैसा चाहिए, कुछ लोग होते हैं कि इंतज़ार नहीं कर पाते हैं, उनको वेटिंग टिकट लेकर के ही ट्रेन में चढ़ने में मज़ा आता है कि भाई सीट मिले ना मिले, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कम से कम जाऊंगा तो जनरल के डब्बे से, जनरल से जो है वो, उससे तो आराम से जा सकता हूँ। तो ऐसे में क्या करना, आपको एक तांत्रिक जो उपाय है वो मान लीजिए। माता दुर्गा के लिए यह उपाय है। किसी भी शुक्रवार को आप क्या करिए, एक गुलाब का फूल लेकर के आइए, और शाम को जब आप फ्रेश हो जाते हैं, संध्या वंदन जब आप करते हैं, दिया दिखाते हैं, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, गुलाब के फूल में एक कपूर रखिए और कपूर को जला दीजिए। साथ ही साथ आपका वो गुलाब भी जलेगा। ये आपको काम करना है पूजा वाले जगह पर, वहाँ पर आपको करना है। कपूर जल जाएगा, उस कपूर को आप माता दुर्गा के सामने आप जलाएंगे। चाहे मूर्ति हो, फोटो हो, या फिर कुछ भी हो, माता दुर्गा के जो भी निशानी हो, वहाँ उनके सामने आप जला दीजिए। यह काम आप केवल प्रत्येक शुक्रवार को शुक्रवार कीजिए। 9 शुक्रवार बस आपको करना है। आपको जो है इतना जल्द पैसा मिलेगा। पहला करेंगे ना, 3 शुक्रवार करने से पहले ही आपको कहीं ना कहीं से सुखद संदेश मिलेगा। और ये कपूर का जो उपाय है ना, कपूर का उपाय आपको करोड़पति बनाएगा। ऐसे ऐसे उपाय हैं। एक विश्वास, ऐसा नहीं कि रातों रात आपको कहीं से धन मिल जाए, मेहनत आपको करना है, मिलेगा। अब देखिए, अगर अब देखिए कितने सारे उपाय आपको मिले हैं। 5-6 उपाय लगभग मैंने आपको बताए हैं। इसमें से पैसा हो या घर हो, जो मैंने आपको बताया, ये अपना उपाय बताया है माता शीतला से जुड़ा हुआ और आपकी कुलदेवी से जुड़ा हुआ, करिएगा और करके देखिएगा इसको। ये उपाय बहुत, देखिए, विश्वास ना हो तो यह वीडियो मत देखिएगा, मतलब देखने के बाद डिलीट कर दीजिए, फिर कुछ भी करिए। अगर विश्वास है तो करिएगा, क्योंकि आप पहले मेरे चैनल पर जा कर के चेक कर सकते कि मेरे चैनल पर 18 लाख लोगों ने उपाय देखा है कि नहीं देखा है, और रोज़ उसके व्यूज बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब कि लोगों को विश्वास है उस चीज़ पर। तो वही चीज़ें पहले मैं बैक ऑफ कैमरा बनाता था, और आज मुझे लगता है कि मतलब मैं आपको वो चीज़ें समझा, जैसे मैंने आपको आहुति देने के लिए बताई, तो ये चीज़ें मैं बैक ऑफ कैमरा नहीं बता सकता था। तो अब से आप जो भी वीडियो देखेंगे, तो मैक्सिमम वीडियोज मेरी आएंगी जब मैं आपको सामने से ही बता पाऊँगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही जो आपके दोस्त हो जिनको कुछ भी परेशानी हो, तो उनको यह वीडियो शेयर अवश्य करिएगा। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।